इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर इसका पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उसी कुमारन सोल को देखती है जहाँ पर वो मास्टर मुजन की फादर के बारे में सभी को बता रही होती है कि उन्होंने इस शेख को और खुन माउतेन को बचाने में अपनी कितनी जान लगाई है और उनका एहसान कोई भी नहीं बोल सकता। तब ये बात सुनकर मुजन भी आ गया जाता है और सभी से कहता है मैं मुजन अपने फादर के नक्शो कदम पे खोलने की कोशिश करूंगा और जैसा उन्होंने इस शेख और खुन माउतेन को बचाने में अपनी जान लगा दी इस तरह से मैं भी अपनी जान लगाने की कोशिश करूंगा। साथ ही मैं ये भी कोशिश करूंगा कि ताकि शॉर्ट पेरे बन सकूं और उसके बाद में अपनी सारे के सारे पावर इस शेख और यहाँ के लोगों को बचाने के लिए लगा दूंगा। और वो मास्टर की थे ये तो बुरी अच्छी बात है कि तुमने अपनी फादर की तरह इस शेख के बारे में इतना सोचा। जिसके बाद वो मास्टर दोंग के बेटे और उसके दोस्त जिन्होंने मिलकर मुजन को परेशान किया था उसे खारी से खारी सजा दी थी और उसकी सजा ये होती है कि वो लोग अगले 100 सालों तक इस पूरे शेख को और खुन माउतेन के गेट के गार्डियन बनेंगे जैसा की एक वॉचमैन होता है। लेकिन उन्होंने उन दोनों को जान से मारने की पनिशमेंट नहीं दी थी इसलिए वो दोनों लोग वहाँ पर झुककर मास्टर का शुक्र करते हैं कि आपने हमें कोई भी बारी पनिशमेंट नहीं दी थी। सारी वो दोंग से भी कहते हैं अगर तुमने दोबारा से ऐसे हरकत करने की कोशिश किया तो और फिर मुझे को परेशान किया तो देख लेना तुम्हारी पनिशमेंट मास्टर पर से हटा दी जाएगी। इसलिए आगे से कुछ भी करने से पहले 10 बार सोच लेना। ऐसे सुनकर तो दोंग एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर मुझे इतनी बारी दोंग की लेकिन वो उस मास्टर के सामने कुछ भी नहीं खींच सकता इसलिए वो चुपचाप इस चीज को सुन लेता है। साथ ही वो मास्टर सारे लोगों से कहती है अगर आज के बाद किसी ने शोटपीरी या फिर मुजन के फादर के बारे में कुछ कहने की कोशिश करी तो अभी जो सजा दी है उसे 1000 गुना ज्यादा भारी सजा दूंगा। इसलिए कोई भी मुजन के फादर के बारे में कुछ कहने से पहले 1000 बार सोच ले जिसमें सारे लोग मान जाती है कि वो आगे से मुजन के फादर को कुछ भी नहीं खेंगे। जिसके बाद वो मास्टर मुजन के पास आकर कहता है तुम जितनी चाहिए उतना कैलिब्रेट कर सकती हो और इसके लिए तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो वो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। साथ ही मैं तुम्हें इमोर्टल बनने की टेक्निक भी सिखाने की कोशिश करूंगा और उसके लिए जितनी भी रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट होगी वो सभी मैं पूरा करूंगा। इसके लिए तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम जितनी चाहिए उतनी कल्टीवेशन करके उतना ज्यादा पावरफुल बन सकती हो। वास्तव में आप मेहनत की जरूरत है। ऐसे उनका दोंखा भी था और उसका दोस्त एकदम गुस्सा हो जाती है कि आखिर हमें सजा मिली और मुझे को तो इमोर्टल बनने की टेक्निक भी मिलने वाली है। इसके और मास्टर सभी को वहाँ से जाने को कह देता है इसलिए सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तब वो मास्टर मुझे से एक और बात कहता है मैंने तुम्हें कह दिया है कि तुम जितना चाहिए उतना कल्टीवेशन कर सकती हो लेकिन एक बार हमेशा याद रखना पावरफुल उतना ही बनना जितना तुम्हें वो खुश कर सके वरना ज्यादा पावरफुल बनना भी सही नहीं होता। इससे पूरी दुनिया तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी। जिस बार मुझे हमें जवाब देता है इधर हम एक मास्टर को देखते हैं जो अपने डिसिपल की शायद फाइट कर रहा होता है जहाँ वो उन्हें सिखाने की बाजा और भारी अपना पावर इस्तेमाल कर रहा होता है और उसके पास भी बिल्कुल दोंग की तरह ही विंग्स होती है। तब वहाँ पर दोंग आता है तो वही उस मास्टर के डिसिपल उससे कहती है मैंने सुना है कि मुझे को अभी इमोर्टल बनने की टेक्निक भी मिल जाएगी वो भी पावरफुल रिसोर्सेज के साथ। ऐसे सुनकर वो मास्टर एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने डिसिपल से कहता है भाग जाओ यहाँ से वरना मुझे और ज्यादा गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा मारूंगा। इसलिए डर के मारे वो सारे के सारे डिसिपल वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद वो मास्टर दोंग से कहते हैं अगर मुझान को इतने ज्यादा रिसोर्सेज मिली तो वो बहुत ही जल्दी इमोर्टल बन जाएगी लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे इतनी आसानी से इमोर्टल बनने नहीं दूंगा। इस बार दोंग कहता है जो करना है करो लेकिन मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे धमकी मिल चुकी है या अगर मैंने दोबारा कुछ करने की कोशिश की तो उसकी बात से मुझे मास्टर की पोजीशन से हटा दिया जाएगा। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम मुजान और मार को दिखती है जहाँ वो दोनों रेस लगाने की तैयारी कर रही होती है जिसके बाद मार अपनी एक स्पेशल बोतल वहाँ से हवा में उठा देती है और मुजान से कहती है जो भी इस बोतल को पहले पाकर लेगा वो जीत जाएगा। उसके बाद वो दोनों अपनी छोर पे खड़े होकर उस बोतल को लेने की कोशिश कर रही होती है जहाँ दोनों बराबर की होती है। दोनों भी बिल्कुल एक दूसरे को हरा नहीं पाती लेकिन तब भी मार पहले उस बोतल को ले लेती है जिस वजह से वो रेस जीत जाती है। तब वो दोनों एक पहाड़ के ऊपर आके बैठ जाती है और बाबर मार अपनी स्पेशल बोतल अब बासी हुए स्पेशल स्टोन को मुजान को देती है ताकि वो जल्दी से अपना कल्टीवेशन कर सके। तब मुजान मार की चार पर अपना हार रख देता है जिसे देख के मार मुजान से कहती है मैं तो अभी फर्स्ट गोल्डन स्टेज पर हूँ तभी तुमने मेरे सर के ऊपर हार रखने की हिम्मत की तुम्हारा लेवल तो अभी भी मुझसे कम है। जिसमें मुजान कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन जल्दी होती है। फार मार कहते हैं हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा मेरे कल्टीवेशन जल्दी होते हैं क्योंकि मेरे बॉडी की वजह से होती है। तुम्हें भी प्रैक्टिस करने से पहले अपनी बॉडी को पावरफुल बनाना पड़ेगा और एक बार वो पावरफुल बन जाए तो तुम जल्दी जल्दी अपना कल्टीवेशन भी कर सकती हो और ये चीज मेरे मास्टर ने मुझे बताई थी। इस बार मुजान कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा है मुझे भी जल्दी से कल्टीवेशन करना होगा ताकि मैं इमोर्टल बनने की बात छोट पेरे भी बन सकूं और इससे मेरे फादर का नाम और ज्यादा रोशन हो जाएगा। तब मार उसे एक टेक्निक दिखाती है जो उसने अभी सीखी थी और उस टेक्निक के हिसाब से वहाँ पर एक लोटस लिखी आती है जिसके बाद उस लोटस की पावर सीधा उसकी
बॉडी के अंदर चली जाती है और जैसे ही वो लोटस का पावर उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है तो उसकी आंखें चमकने लगती है। ये देखकर मुजान एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर एक टेक्निक मारने कब सीख ली, जिसके बाद वो भी उसे अपनी एक टेक्निक दिखाती है और जैसे वो उसके साथ पर हाथ रखता है मार वहाँ से मुजान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर चली जाती है जहाँ से 4 लोटस उसे घेर लेती है। सोचिस देखकर मार एकदम हैरान और खुश हो जाती है। इस जगह तो बुद्धि आती थी जिसके बाद वो बार बार चिल्लाती हुई कहती है मुजान तो बुद्धि ग्रेट है, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों हमेशा एक साथ रहे चाहे किसी भी मुसीबत क्यों न आ जाए। उसके बाद वो दोनों वहाँ से मुजान के घर पर जाने लगता है ताकि वो वहाँ पर अपना खाली विजन पूरा कर सके। आप घर आते हुए रास्ते में मार किनो से कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने उस कॉन्फ्रेंस में मुजान की साथ ली। अगर तुमने वहाँ पर मुजान की साथ नहीं ली होती तो सारी कोई मुजान की बातों पर यकीन करता। साथ ही वो उसे ये भी कहते है कि अगर कभी भी मुजान तुम्हें परेशान करने की कोशिश की तो तुम मुझे बुला लेना, मैं मुजान को सबक सिखाऊंगी। पर मार्क ने जो बातें कहा था उन सभी बातों को मुजान सुन लेती है और वो कहता है क्या कहा तुमने, जरा दोबारा रखे ना। लेकिन वह कहते है नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा और इतना कहने की बात वो वहाँ से चली जाती है। इसलिए मुजान उसको जाते हुए देख कर कहते है अपना ख्याल रखना। उसके बाद वो दोबारा से अपने घर में आ जाती है और वहाँ पर अपना खाली विजन करना शुरू कर देता है जहाँ वो सबसे पहले मार्क की दी हुई स्पिरिचुअल बोतल की मदद से खाली विजन को स्टार्ट करता है जिस वजह से उस बोतल से निकली हुई हब्स उसकी लोटस के अंदर समझ जाती है और फिर वो वहाँ से सीधा अपनी स्पिरिचुअल टेबलेट के पास पहुंच जाता है। लेकिन अब यहाँ पर एक हैरानी की बात थी पहले जहाँ बार कम स्पिरिट बाहर निकल रही थी अब उस स्टोन से ज्यादा स्पिरिट बाहर निकल गई होती है, लेकिन अभी कुछ स्टोन बाकी होती है जिसमें से अभी तभी उनकी स्पिरिट बाहर नहीं निकली होती है। ये देखकर मुजान हैरान रहता है कि पहले तो यहाँ पर कम स्पिरिट थी अभी ज्यादा कैसे हो गई। तब बार उसकी गार्डियन लड़की आती है जो मुजान से कहती है ऐसा विशेष तुम्हारे खाली विजन की वजह से ही हो रहा है, तुम जितनी पावरफुल बन जाओगे उतनी सारे स्पिरिट अपनी स्टोन से बाहर निकलती रहेगी, लेकिन बाकी हुए सारे स्पिरिट को बाहर निकलने के लिए अभी काफी टाइम लग जाएगा। इसलिए तुम्हें और अच्छे से खाली विजन करना है ताकि तुम बाकी सारे स्पिरिट को भी बाहर निकल कर उन सभी को कल्टीवेट कर सको। जिस बार मुजान कहता है ठीक है मैं अच्छे से अपना खाली विजन करूंगा ताकि मैं सारे स्पिरिट को बाहर निकल कर उन्हें कल्टीवेट कर सकूं। इसके बाद वो अपना खाली विजन शुरू कर देती है। जो सीन दिखाती है एपिसोड भी यही पर एंड हो जाता है। दोस्तों मेरा वॉइस आज थोड़ा अजीब है क्योंकि मेरा तबलियत कुछ ठीक नहीं है जिस वजह से आप लोगों को मेरा वॉइस थोड़ा अलग सुनाई दे रही होगी। लेकिन दोस्तों आप लोगों को मैं एक दंगुआ के बारे में बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने तो बैटल टू द हेवन, मार्शल यूनिवर्स, प्रिंस इवांस के बारे में तो सुना ही होगा। वो सभी यूनिवर्स जब नोबेल की एंड होता है तो वो सभी लोग एक साथ मिल जाती है। उसी तरह से सेम्स आप लोगों ने परफेक्ट वर्ल्ड सीरीज के बारे में तो सुना ही होगा। लेकिन क्या आप लोगों को पता है परफेक्ट वर्ल्ड का भी एक यूनिवर्स लिंक है जो सीरीज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोगों ने इस सीरीज को नहीं देखा ही तो मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। जो सीरीज का लिंक आप लोगों को जो एंड स्क्रीन पर वीडियो आएगा वहाँ की जो रेड के ऊपर प्ले लिस्ट है वहाँ पर आप लोग क्लिक करके देख लेना। और हाँ तुम लोग उस सीरीज को देखने के बाद कमेंट करके बताना कि मुझे उस सीरीज को एपिसोड 1 से स्टार्ट करनी चाहिए फिर से, क्योंकि मैंने उस सीरीज को लेटेस्ट एपिसोड से स्टार्ट किया है जिसकी वजह से उसका पहला एपिसोड नहीं आया है। इसलिए आप सभी लोग कमेंट करके जरूर से बता देना कि उस सीरीज को स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। और मैंने परफेक्ट वर्ल्ड को इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि उस सीरीज को काफी लोगों ने एक्सप्लेन किया है, लेकिन जो परफेक्ट वर्ल्ड यूनिवर्स है जो एनिमी सीरीज है उस सीरीज को ज्यादातर यूट्यूबर ने अभी तक भी एक्सप्लेन ही नहीं किया। एक्सप्लेन किया था लेकिन वो लोग सीजन 2 को एक्सप्लेन नहीं किया, सीजन 1 को एक्सप्लेन करके आधा अधूरा छोड़ दिया है। अभी मैं उस सीरीज का जो लेटेस्ट एपिसोड आ रहा है उसको एक्सप्लेन करता रहता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी से समझ में आ गया होगा। और जो आप ये सीरीज देख रहे हैं उसका प्लेलिस्ट भी लेफ्ट पे जो नीचे प्लेलिस्ट आ रहा है वहाँ पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। आप लोग चाहिए तो मेरे चैनल को विजिट करके वहाँ पर जो जितनी भी प्लेलिस्ट है आप लोग उन सभी प्लेलिस्ट को एक एक करके चेक कर सकती है। अगर आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उसके साथ आप लोग बेल आइकन को भी ऑल पे सेट जरूर से कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को मिलता रहे। और एक बार आप लोगों को बताना था मैं ज्यादातर वीडियो को रात के 7 PM पर ही अपलोड करता हूँ, आप लोग उस टाइम पर देख सकती है। और तुम लोग वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और वीडियो को अच्छा लगी है कमेंट करके जरूर से बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।